जैसा कि हम सब जानते हैं कि एपिस्टीन फाइल्स का एक बहुत पुराना रोल चल रहा है। बट अभी मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि अभी जाके एक हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुआ है एपिस्टीन फाइल्स रो में, जो कि फॉर्मर प्रिंस थे एंड्रयू, उनका हुआ है। एंड दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़ बिकॉज पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी ऐसे केस में एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है। और अरेस्ट तो सस्पिशन ऑफ मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस के लिए हुआ है। ऑब्वियसली ये फॉर्मर प्रिंस थे तो इनका नॉर्मल अंडर यूके लॉ ये नेम इनका रिवील नहीं कर सकती है पुलिस डायरेक्टली। बट जैसे ही उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट दिया था सेइंग दैट दे हैड अरेस्टेड अ मैन इन हिज 60s, ये अपने 60s में है तो इनको अरेस्ट किया गया है। सो चलिए देखते हैं कि एपिस्टीन फाइल्स एक्चुअली में है क्या, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा समझते हैं कि एक्चुअली क्या है एपिस्टीन फाइल्स जो इतने दिन से हम सब सुन रहे हैं। सो हु वॉज जेफरी एप्स्टीन, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन वॉज वेल्थियर फाइनेंसर, एक फाइनेंसर थे जो फाइनेंशियल एडवाइस दिया करता था एक्चुअली। एक बहुत ही घिनौना आदमी था ये। सो विद पावरफुल ग्लोबल कलेक्शंस, ये पावरफुल ग्लोबल कलेक्शंस थे इसके, उन्हीं को फाइनेंशियल एडवाइस दिया करता था। अरेस्ट हुआ था इन 2019, इसके पहले भी अरेस्ट हो चुका था बट वो छूट जाता था। लेकिन ऑफिशियली जब इसका 2019 में अरेस्ट हुआ सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में, तो एक ग्रीवेंस इसका काफ़ी ज़्यादा खुलासा होने लगा। लेकिन ये बहुत सस्पिशियस कंडीशंस में इसकी डेथ हो गई इन जेल ओनली। ठीक है, उस समय कैमरे भी नहीं चल रहे थे, क्या हुआ कुछ पता नहीं, बट इसको कहा जाता है कि सुसाइड कर लिया था इसने। ऑब्वियसली क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता। फिर 2021 में आके घिस्लेन मैक्सवेल कन्विक्ट हुई 2021 में फॉर ट्रैफिकिंग माइनर्स। उसके बाद से इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि एपिस्टीन फाइल्स को जो एपिस्टीन की जो डॉक्यूमेंट्स थी वो रिवील करने की। तो एपिस्टीन फाइल्स है क्या, बेसिकली ये समझते हैं कि एपिस्टीन फाइल्स किसको कह रहे हैं, क्या रिवील करना है इस फाइल्स का। तो एपिस्टीन फाइल्स वो है जो कि कोर्ट में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, लॉ सूट्स हैं, डिपोजिशंस हैं, विक्टिम्स की टेस्टिमनीज हैं जो उन्होंने आके बताई कि उनके साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसा किया। फिर फ्लाइट लॉग्स हैं, एपिस्टीन्स प्राइवेट जेट के रिकॉर्ड्स हैं कि उसमें कौन चढ़ा, किस डेट को चढ़ा, कितने बजे उसके आइलैंड पे गए, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं इस फाइल में। ठीक है, एपिस्टीन फाइल्स बेसिकली है कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर क्लाइंट लिस्ट है जो कि एलिज्ड स्पेकुलेटेड नेम्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स इसमें हैं। ठीक है, एपिस्टीन फाइल्स में। ठीक है, FBI की इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स हैं जो कि एक्सप्लॉइटेशन और ट्रैफिकिंग केस फाइल्स हैं जिसमें बहुत सारे नाम इसमें भी हैं। ठीक है, ग्रैंड जूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एविडेंस प्रेजेंट हुआ है ग्रैंड जूरी के सामने कि कौन कौन लोग थे एक्चुअली, किसका किसका हैरेसमेंट हुआ वहाँ पे। रिसेंट अनसील्ड रिकॉर्ड्स जो कि ऑर्डर्ड बाय US कोर्ट इन 2023 एंड 24, कि भाई जो कुछ सील डॉक्यूमेंट्स थे उनको अनसील करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, तो कुछ अनसील हुए थे। उसके बाद ये और मामला जोर पकड़ने लगा कि इसमें और क्या है। देन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावरफुल पीपल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, जैसे कनेक्शंस ऑफ पॉलिटिशियंस है, बिलियनर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, एकेडमिक्स है, एंड रॉयल्टी है। एंड आप देख रहे होंगे हमारे सामने कितने बड़े बड़े लोगों की तस्वीर है। बिल क्लिंटन जो कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एक डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज लीडर माने जाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के। एंड फिर ऑब्वियसली इस आदमी को हम जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी करंट US प्रेसिडेंट है। एंड प्रिंस एंड्रू, ये भी इन्हीं के स्टेचर के एक बड़े नाम थे, बट इनको आज अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें और फ्लाइट लॉग्स और प्राइवेट जेट के माध्यम से ही इन्हें कन्विक्शन के रेट में अरेस्ट किया गया है। बाकी देखते हैं कि कन्विक्शन हो पाता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर एलिगेशंस ऑफ सीक्रेट क्लाइंट्स थे। ऑब्वियसली नो वेरीफाइड रिकॉर्ड्स हैं, ऐसी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, लेकिन क्लाइंट लिस्ट से क्रिमिनल पार्टिसिपेशन तो पता लगता ही है, जो कि पब्लिकली कन्फर्म्ड हो चुका है, अभी लॉफुली कन्फर्म्ड होना बाकी है। और ये स्पेकुलेशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल करता है। ठीक है, अच्छा, एपिस्टीन डेथ जो कि मैनहट्टन जेल इन 2019 जो कि ट्रायल में थे, अभी ट्रायल इनका पूरा नहीं हुआ था, और उसी समय इनको मरा घोषित किया जाता है, फाउंड डेड पाया जाता है और सुइसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है जेफरी एप्स्टीन को।
क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट था, लेकिन कुछ वेरीफाइड ऑफिशियल क्लाइंट लिस्ट पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, ये क्रिमिनल पार्टिसिपेशन या पब्लिकली कन्फर्म्ड, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, बस ऐसे पब्लिकली कन्फर्म किया जाता है कि वो सुसाइड है, ठीक है। और दिस हैज़ क्रिएटेड न्यूमरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ने लगा कि एक्चुअली एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ करना ही है हमको। अच्छा, इसके लीगल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज स्क्रूटनी ऑन एलाइट नेटवर्क्स, भाई जो बड़े बड़े लोग हैं क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी वो करें कुछ नहीं होगा, ठीक है। ट्रिगर्ड सिविल लॉ सूट्स, भाई सिविल लॉ सूट्स किस तरीके से चलेंगे, क्या होंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है। रिफॉर्म्स इन हाउस सेक्स ट्रैफिकिंग केस आर हैंडल्ड, ऑब्वियसली इस तरीके से सेक्स ट्रैफिकिंग का केस हैंडल नहीं होना चाहिए, कुछ और रिफॉर्म्स उसमें आने चाहिए जिसमें डिग्निटरीज शामिल हों, तो उसको कुछ और ज़्यादा फुल प्रूफ तरीके से उसको हैंडल किया जाए। इंटेंसिफाइड पब्लिक डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑब्वियसली किस तरीके से हम इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट कर सकते हैं जब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ही सामने आ रहा है उसमें, ठीक है। नाउ हम इसको थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग एंगल से देखेंगे, जो यूपीएससी और खासकर पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए ज़्यादा फ्रेंडली नोट्स के तौर पे होगा। देखिए, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, वाटर एलाइट नेटवर्क्स, इसमें हम देखते हैं जैसे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कनेक्शंस होते हैं पावरफुल इंडिविजुअल्स के साथ, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी, एकेडमिया और कॉरपोरेट सेक्टर्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो इनको हमको देखना है। अच्छा, एलीट कैप्चर और इंस्टीट्यूशनल डिस्टॉर्शन क्या होता है? एलाइट कैप्चर्स क्या होते हैं? सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है भाई, जो एलाइट लोग हैं उनका सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि उनसे कौन पूछताछ करेगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, डिलेड जस्टिस हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल शील्डिंग हो जाती है, भाई इंस्टीट्यूशंस खुद ही उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फिर स्टेट अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, जो तो कोर है कि स्टेट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, भाई रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होना चाहिए, भाई पार्लियामेंट खुद बैठे और खुद उसकी ओवरसाइट करे। ऑब्वियसली फ्री प्रेस से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, फ्री प्रेस ज़रूरी है। अच्छा, डेमोक्रेटिक ट्रस्ट क्राइसिस क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक ट्रस्ट क्राइसिस कैसे हो रहा है? पब्लिक डिस्ट्रस्ट इससे बढ़ जाता है, डिलेजिटिमाइजेशन इससे बढ़ जाता है, कॉन्स्पिरेसी नरेटिव्स इससे फैलने लगते हैं और पोलराइजेशन आ जाता है मार्केट में ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट का, ठीक है। अच्छा, रिफॉर्म्स रिकमेंडेशंस क्या हैं इसके? इंश्योर फ्री इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज एंड मीडिया, ठीक है। कर्ब इलाइट लॉबिंग, भाई जो बड़े बड़े लोग हैं वो लॉबिंग कर लें उसको रोकना होगा। फास्ट ट्रैक इलाइट क्राइम्स उसको करने होंगे। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, भाई ट्रांसपेरेंसी उसको तो बढ़ाना ही होगा। प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स, भाई जो आके सामने अपनी जान जोखिम में डाल के इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो वो भी ऐसे ही मार दिए जाएंगे, ठीक है। सो thank you for watching this. If you like this initiative, please share and subscribe to our channel, and please like this video, and we'll be coming with more often these topics and the current affairs programs. Thank you.